चैप्टर नंबर 14 केरल का निमंत्रण। तो केरल का निमंत्रण हमने वहाँ देखा था कि साउथ के अंदर साउथ इंडिया में हम देखें तो कौन कौन से स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इतने स्टेट थे। तो उसमें से एक केरल की बात यहाँ की है कि ओमना नाम की जो एक लड़की है वह बताती है अपने प्रदेश के बारे में कि भारत के दक्षिण विभाग में एक प्रदेश है, उसका नाम है केरल, वहाँ की वह रहने वाली लड़की थी। वह बताती है कि केरल की जो ज़मीन है तो वो नदियों, नहरों और झीलों की धरती है, चारों तरफ हरियाली है, वहाँ नारियल की ऊंची ऊंची पेड़ है, समुद्र किनारा है। और फिर लैंडफॉर्म की बात करें तो केरल के लैंडफॉर्म में हमने देखा कि पूर्व भाग में यानी कि ईस्ट की ओर पर्वत है और पर्वतों में घने जंगल है और जंगल के अंदर बाघ, चीता, हाथी आदि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र घूमते रहते हैं। उसमें सबसे ऊंची पर्वत की जो चोटी थी वह थी आनामुरी, और आनामुरी की हाइट थी वो थी 8837 फीट ऊंचाई, वो चोटी थी आनामुरी। और फिर देखें कि मिडल में, तो मिडल में यानी कि मध्य भाग में समतल मैदान है, और पश्चिम घाट यानी कि वेस्ट की ओर जाओ तो वेस्ट में समुद्र किनारा है, वहाँ पर खाड़िया और लगून है। लगून क्या होता है? तो ताजे पानी का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो ताजे पानी से भरा होता है और वो मैदानी किनारे को छूकर निकलता है। और उसमें बताया था कि जो केरल के निवासी है वो क्या करते हैं, नौकाओं द्वारा उसमें व्यापार करते हैं। फिर लैंग्वेज देखी, मातृभाषा यानी कि मदर टंग, तो केरल की मातृभाषा मलयालम है। और वहाँ के जो लोग हैं वो कपड़े कैसे पहनते हैं, तो जो पुरुष होते हैं जेंट्स वो लुंगी और कमीज पहनते हैं, और जो स्त्रियाँ हैं यानी कि लेडीज़ वो क्या पहनती है कि सफ़ेद साड़ी ज़्यादा पहनती है, यानी कि सफ़ेद कपड़े उनको ज़्यादा पसंद होते हैं। और फिर हमने आगे हम देखते हैं लेसन में क्या बताया है। तो केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है, यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसीलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं, स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। यहाँ तक हमने देखा था कि केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय दैट मीन्स ऑक्यूपेशन, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो खेती करना यानी कि फार्मिंग और फिशिंग का, मछली पकड़ना, क्योंकि उनका केरल में जो पश्चिम किनारे पर समुद्र बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए वहाँ फिशिंग ज़्यादा होती है। तो उनका ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग एंड फिशिंग का। और उनकी जो जलवायु यानी कि एटमॉस्फियर वो कैसा होता है, गर्म और आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है गीला, और वहाँ पर जो समुद्र किनारे से जो हवा आती है वो अपने अंदर वाटर वेपर लेकर आती है, इसीलिए उसके वाटर वेपर की वजह से, भाप की वजह से वहाँ पूरे साल में कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि हमेशा घर से जब बाहर निकलते हैं तब अपने साथ छाता यानी कि अम्ब्रेला लेकर ही निकलते हैं। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। क्या बताया कि हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। उनका जो समुद्र किनारे पर जो लोग रहते हैं उनका मुख्य भोजन होता है चावल और मछली। जैसे हम दाल और राइस खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, वैसे वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, चावल की और मछली, चावल होते हैं वो मछली के साथ खाते हैं। और फिर वहाँ के पौष्टिक खुराक, तो पौष्टिक भोजन क्या क्या है, तो इडली, डोसा, सांभर, फिर अवियल, उपमा और उत्तपम आप सब खाते ही हो। तो ये पौष्टिक भोजन है। पौष्टिक का मतलब होता है कि बल देने वाला यानी कि न्यूट्रीलाइट। तो शब्द अर्थ हम लिखे पौष्टिक, दैट मीन्स बल देने वाला,
न्यूट्रिटिव यानी कि पौष्टिक बल देने वाला, जो बहुत ही पौष्टिक होता है। क्या? इडली डोसा वो खाने में ऐसे जो हम बोलते हैं कि हल्के होते हैं, तो पौष्टिक खुराक होते हैं। इडली डोसा, सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम, ये सब तो आपने खाया ही होगा। अवियल, तो अवियल क्या है? तो अवियल एक डिश है वहाँ की, कि डिश में क्या है कि वो जो वेजिटेबल्स होते हैं सारे, वो वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स को क्या करते हैं? उबालते हैं, बॉईल करते हैं, फिर उसके अंदर कर्ड डालते हैं, दही डालते हैं और उसके अंदर कोकोनट ऑयल डालते हैं और वो फिर वो डिश खाते हैं, उसे कहते हैं अवियल। तो अवियल, फिर उपमा, उत्तपम, वो सब आप खाते ही हो तो आपको पता ही है। तो ये सारे पौष्टिक भोजन आज देश भर, सिर्फ केरल का है, साउथ इंडियन फूड है वो, जब हम खाना खाते हैं तो हम देखते हैं कि साउथ इंडियन फूड में ये सब चीज़ें होती है मेन्यू के अंदर। तो ये सारी चीज़ अब देश भर में भी फेमस हो गई है। मेरी माँ यानी कि ओमना क्या कहती है कि मेरी माँ केले और कटहल से, जैसे हम आलू में से अलग अलग चीज़ बनाते हैं, खाने पीने की सामग्री बनाते हैं, आलू चिप्स होती है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो वैसे वो लोग क्या करते हैं? केले यानी कि बनाना, और कटहल, कटहल का मतलब होता है कि जैक फ्रूट। कटहल क्या होता है कि जैक फ्रूट की तो जैक फ्रूट में से वो अलग अलग खाने पीने की चीज़ें, व्यंजन तैयार करती है। व्यंजन का मतलब होता है खाने पीने की, खाने पीने का सामान या खाने पीने की सामग्री। तो यहाँ आपको वर्ड दिया है व्यंजन, इसका मतलब होता है खाने पीने की सामग्री या खाने पीने का सामान, अलग अलग चीजें बनाती हैं। आगे, ओणम हमारा मुख्य त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकलता है। कि क्या होता है कि ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है, यानी कि मुख्य त्योहार है। जैसे हम यहाँ, हमारा यहाँ गुजरात में दिवाली होता है मुख्य त्योहार, वैसे केरल के अंदर ओणम है, वो ओणम फ्लावर का फेस्टिवल कहा जाता है। तो ओणम है वो उनका प्रमुख त्योहार है। इस दिन क्या करते हैं कि केरल की छटा देखने योग्य, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में हम दिवाली आती है तो वो हर एक चीज़ लाइटिंग से सजी हुई होती है, घर होते हैं, शॉप होते हैं, मॉल होते हैं। तो ऐसे मतलब कि छटा उनकी दिवाली के टाइम पर उनकी अदा बिल्कुल ही अलग होती है। उसी तरह उनके वहाँ ओणम के फेस्टिवल में केरल की छटा बिल्कुल देखने योग्य होती है, यानी कि बहुत ही अलग होती है। और ये त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो अगस्त के अंतिम सप्ताह, यानी कि अगस्त एंडिंग या फिर सितंबर स्टार्टिंग में, सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर अगस्त एंडिंग में मनाया जाता है यह फेस्टिवल। तो उस दिन ओमना कहती है कि ओणम के दिन सवेरे में क्या करती हूँ कि जल्दी उठकर फिर बहुत सारे, ढेर सारे यानी कि बहुत सारे फूल चुनकर लाती हूँ, फ्लावर्स को लेकर आती है और फिर उसकी माँ क्या करती है? फ्लावर में से रंगोली बनाती है घर के अंदर। जैसे हम दिवाली में कलर्स से रंगोली बनाते हैं, वैसे ओणम में सबके घर क्या करते हैं? वो लोग फ्लावर में से रंगोली बनाते हैं। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है और हाथियों का जुलूस निकलता है। उस दिन क्या होता है? पिक्चर्स के अंदर बुक में बताया गया है कि नौका दौड़ यानी कि बोट रेस का आयोजन होता है। जो लगुन होते हैं, जो उनका उसमें वो नौकाओं से व्यापार करते हैं, वहाँ वो लगुन के अंदर क्या करते हैं? नौका रेस, नौका दौड़ यानी कि बोट रेस का आयोजन करते हैं। 2-3 बोट साथ में होती है और बोट के अंदर एक बोट के अंदर 5 to 7 पर्सन बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं कि बोट चलाते हैं और जो सबसे फास्ट चलाता है यानी कि जो विन होता है। तो वैसे यहाँ जैसे रनिंग रेस होती है, वैसे वो क्या करते हैं? नौका दौड़ का आयोजन रखते हैं, यानी कि वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वो या आयोजन करें, मनोरंजन करते हैं इस तरह से। और फिर हाथियों का जुलूस निकलता है, यानी कि वहाँ जो एनिमल्स है, ज़्यादातर हाथी देखने, एलिफेंट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे हाथी होते हैं, उनको एक साथ जुलूस यानी कि हाथी को डेकोरेट करके, कई बार हम देखते हैं कि एलिफेंट के ऊपर पेंटिंग की होती है, तो इसी तरह वो पेंटिंग या फिर डेकोरेट करके फिर एक साथ हाथियों का पूरा जुलूस निकलता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है।
नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है कि मंदिरों में कथकली, तो उनका जो मुख्य डांस होता है, नृत्य होता है, वो है कथकली। जैसे हमारा गुजरात में गरबा होता है, वैसे केरल में क्या होता है, मुख्य नृत्य उनका कथकली होता है। और नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में वो लोग विशु नाम का त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? विशु। ये न्यू ईयर स्टार्ट होता है, उनकी खुशी में विशु नाम का त्योहार मनाते हैं। उस दिन लोग क्या करते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपने से छोटे लोगों को पैसे देते हैं और नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। जैसे दिवाली में करते हैं हम कि दिवाली में जो छोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े लोगों को, जैसे आप अपने पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, पैर छूते हैं, तो उसी तरह वहाँ भी क्या, जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो आपको पैसे देते हैं। तो उसी तरह केरल में जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है, वो न्यू ईयर में वो विशु नाम का त्योहार मनाते हैं। और इस त्योहार में भी सेम वैसे कि बड़े लोग छोटे लोग होते हैं अपने से छोटे, उनको पैसे देते हैं और उनको नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। तो इसी तरह वो न्यू ईयर का मतलब न्यू ईयर मनाते हैं। जैसे हमारा दिवाली न्यू ईयर कहलाता है, उसी तरह उनका ओणम होता है, ओणम से उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है केरल के अंदर। तो यहाँ तक हमने लेसन देखा। आगे का जो लेसन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।